अमेरिका द्वारा दुनिया के कई देशों पर टैरिफ की घोषणा किए जाने के बाद इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। यूरोपीय यूनियन की भी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और इसी बीच सामने आई एक खबर चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया के कई देश इस समय परेशान हैं। जानकार मानते हैं कि इससे वैश्विक व्यापार मानदंडों के उलट जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यूरोपीय संघ निराश अमेरिकी सहयोगियों को लुभाने और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इन दिनों कोशिशों में लगा हुआ है। हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि साझेदार यूरोप पर भरोसा कर सकते हैं, जो दुनिया के व्यापार मानचित्र में एक गंभीर बदलाव का संकेत है, जिसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया जा सकता। यानी यूरोपीय संघ अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ बिना अमेरिका के वैश्विक व्यापार को फिर से नए साँचे में ढालने की ओर बढ़ रहा है। हालात पर नजर डालें तो अमेरिकी टैरिफ के कारण यूरोपीय संघ खुद को हाशिए पर पा रहा है और यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन तेजी से अपने वैश्विक व्यापार का खाका तैयार कर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 देशों पर 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं इसको देखते हुए ईयू एक भरोसेमंद व्यापार भागीदार की भूमिका में नजर आ रहा है। हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ब्रुसेल्स में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो के बगल में खड़े होकर कहा कि आपका यहाँ हमेशा स्वागत है और आप यूरोप पर भरोसा कर सकते हैं। उनकी इस टिप्पणी को उन देशों से जोड़कर देखा जा रहा है जो वर्तमान में अमेरिका के बढ़ते व्यापार युद्ध से परेशान है। आपको बता दें कि 1 अगस्त से यूरोपीय आयातों पर वाशिंगटन द्वारा नियोजित 30% व्यापक टैरिफ ने ब्रुसेल्स की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि यूरोपीय संघ इस संकट का उपयोग गहरी साझेदारियां बनाने के लिए भी कर रहा है तथा टकराव पर सहयोग की रणनीति को अपना रहा है। इन सब के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती खाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जब आर्थिक अनिश्चितता भू राजनीतिक अस्थिरता से मिलती है, तो हमारे जैसे साझेदारों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए।